छत्तीसगढ़ में हलचल तेज है। एक तरफ मुख्यमंत्री शाह ने ताबड़तोड़ विभाग के कामकाज की समीक्षा की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आने से पहले एक्शन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय नजर आ रहे हैं, जिन्होंने मंत्रालय में घंटों तक बैठक ली है। तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले प्रेस वार्ता कर बस्तर पंजुम की तैयारियों को लेकर जानकारी दी है। तो चलिए अब आपको अलग अलग तस्वीरें बता देते हैं। नक्सलवाद इतिहास बनने वाला है, इसको लेकर एक्शन देखने को मिल रहा है। एक्शन मोड में मुख्यमंत्री साय नजर आ रहे हैं। बस्तर पंडुम की तैयारी भी तेज हो रही है। अमित शाह का बस्तर दौरा है और उससे पहले तैयारियां तेज है। नक्सल मुक्त भारत का संदेश नजर आने वाला है। सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध भारत बनाने की दिशा में अब काम तेज होता हुआ नजर आएगा। आपको बता देते हैं कि नक्सल फ्री छत्तीसगढ़ कैसे होगा, उसको लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कई बातें की है। बड़ी बातें उनके इस बयान की क्या है वो आपको बता देते हैं। विकास की गति पर अब बस्तर के ये वो कहते नजर आ रहे हैं। शांति, संस्कृति और सुरक्षा हमारा उद्देश्य है, ये भी उन्होंने कहा। क्या कुछ कहा, आपको सुन पाते हैं। 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होगा, तो ये बहुत बड़ी रणनीतिक आधार पर, बहुत से तार्किक आधार पर, बहुत से विषयों को ध्यान में रख करके ये निर्णय लिया गया है कि बिल्कुल निर्धारित समय अथवा उससे पहले भी सशस्त्र नक्सलिज्म से छत्तीसगढ़ मुक्त होगा। पुलिस के इस अभियान को, सरकार के इस अभियान को, जिसमें सरकार एक गोली नहीं चलाना चाहती, न केंद्र की सरकार न ही राज्य की सरकार, सरकार का बिल्कुल ये स्पष्ट मानना है कि लोग मुख्यधारा में जुड़ें, मुख्यधारा में आकर काम करें। और उसके लिए बहुत अच्छी सरेंडर पॉलिसी, आज तक की सबसे अच्छी सरेंडर पॉलिसी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पूरे देश की सबसे अच्छी सरेंडर पॉलिसी ये छत्तीसगढ़ में है, क्योंकि पूरे देश में सर्वाधिक प्रभावित भी हम ही हैं। बस्तर पंडुम बस्तर का ये उत्सव है। बस्तर की संस्कृति के लिए वहाँ नृत्य कैसा है, वहाँ गीत कैसे हैं, वहाँ वाद्ययंत्र कैसे हैं, वहाँ का पेय कैसा है, वहाँ के भोजन कैसे हैं, वहाँ के खाद्य पदार्थ कैसे हैं, इन सारे ही विषयों को लेकर के गांव-गांव से लोगों ने भाग लिया है। उस बस्तर पंडुम के समापन के अवसर पर 5 तारीख को माननीय अमित शाह जी उसमें सम्मिलित होंगे। अपने अपने राम, उसके अतिरिक्त ये विषय है बस्तर के राम, राम भगवान का बस्तर में से कैसा नाता रहा है, ये बस्तर के राम, इसमें बड़ी सुंदर व्याख्या इसकी होने वाली। माननीय अमित शाह जी बस्तर में जितने जनप्रतिनिधि बने, विशेष रूप से जनपद के अध्यक्ष, पूरे बस्तर के जिला पंचायत के अध्यक्ष और नगरीय निकायों के अध्यक्ष, जितने भी स्थानीय चुनाव हुए, उन स्थानीय चुनाव के जनप्रतिनिधियों के साथ उनका भोजन ऐसा रखा गया है। और उसके बाद कमांडर्स के साथ उनकी मीटिंग, जिन कमांडर्स ने बड़े ऑपरेशंस में अभी भाग लिए हैं, उन कमांडर्स के साथ अमित शाह जी की मीटिंग है, उनसे चर्चा है। और उसके बाद रायपुर आकर के, रायपुर में एक प्रशासनिक बैठक है, अर्थात जिसमें बहुत से आर्म्ड फोर्सेस के प्रमुख उसमें होंगे, इंटेलिजेंस के बहुत से प्रमुख होंगे, उसमें एक बैठक रायपुर में है। रायपुर की बैठक के बाद उनका प्रस्थान होगा। और इस वक्त हमारे सहयोगी रवि मेरी हमारे साथ रायपुर से जुड़ चुके हैं। रवि, सवाल तो यहीं से शुरू होता है कि पहले गृह मंत्री का छत्तीसगढ़ आना और नक्सलवाद के खात्मे के लिए डेडलाइन तय कर देना, और फिर उस डेडलाइन पर कितना काम हो रहा है उसकी समीक्षा के लिहाज से फिर उनका छत्तीसगढ़ पहुंचना। क्या सरकार पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है कि कितना काम हुआ है, उसकी रिपोर्ट उनके सामने रखें? दीपेश, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म करने का जो संकल्प लिया है, उसी को मूर्त रूप देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। और अमित शाह के छत्तीसगढ़ आने का मायने जो है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से हमारे जवान ऑपरेशन कर रहे हैं, नक्सलियों का इनकाउंटर कर रहे हैं, नक्सलियों का खात्मा कर रहे हैं, तो उनका हौसला बढ़ाना और बस्तर के आदिवासियों का भरोसा जीतना, ये दोनों काम अमित शाह करने वाले हैं। इसीलिए बस्तर पंडुम कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और बस्तर की संस्कृति को बढ़ावा देने वाला जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे और आदिवासियों को भरोसा जीतेंगे। आदिवासियों को ये महसूस करा देंगे, एक परसेप्शन तैयार किया जाएगा कि हम आपके लिए काम करते हैं, आपकी सरकार है और आपकी जो भी समस्या है उसको हम ठीक करेंगे, आपके बस्तर से हम नक्सलवाद को खत्म करेंगे, ये भरोसा दिलाने अमित शाह आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा दौरा है और बहुत जरूरी दौरा है, क्योंकि बस्तर के आदिवासियों का भरोसा जीतना क्योंकि जरूरी है। और जिस प्रकार से रणनीति बनाई जा रही है,
अब बस्तर से वापस लौटेंगे अमित शाह, उसके बाद राजधानी रायपुर में प्रशासनिक बैठक करेंगे। रणनीतियों पर और चर्चा किया जाएगा, क्योंकि 1 साल के भीतर में सभी नक्सलियों का खात्मा किया जाना है, तो रणनीति को और खूंखार किया जाएगा। लेकिन और क्या रवि, रूपलेस जो बस्तर अभियान पंडुम अपना चलाया जा महोत्सव रहा है। में उनका शिरकत करना ये दर्शा रहा है कि उनकी संस्कृति में किस तरह से सरकार भी शामिल हो रखी है, उनकी संस्कृति से किस तरह से जुड़ाव भी देखने को मिल रहा है, ताकि उन तक भी ये मैसेज जाए कि न सिर्फ हम आपको आत्मसमर्पण करवा रखेंगे, नक्सलवाद को खत्म कर रखेंगे, ऐसा नहीं है, आपकी संस्कृति से भी आपको जोड़ने का काम कर रहे हैं। ये भी एक मैसेज है। बिल्कुल दीपेश, यही मैसेज है। जैसे नक्सलवाद खत्म होगा तो बस्तर के आदिवासी वहां क्या करेंगे? बस्तर के आदिवासियों को मुख्य धारा में शामिल करना जरूरी है। बस्तर के आदिवासियों को गाड़ी, बंगला, चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधा, सभी चीज़ों से उनको रूबरू करवाना है, उनको भरोसा दिलाना है कि हमारी सरकार आपके लिए काम करती है, उनकी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए काम करती है, उनके संरक्षण के लिए काम करती है। तो ये फील कराना अमित शाह के लिए ज़रूरी है, कांग्रेस बीजेपी पार्टी के लिए ज़रूरी है। इसीलिए अमित शाह पूरी ताकत लगा के इस दौरे को बड़ा बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल रवि, साथ में रखें, मैं आगे भी आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन जिस शांति और सुरक्षा का जिक्र उप मुख्यमंत्री ने किया, छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने किया, वो किन कार्रवाइयों की तर्ज पर किया जा रहा है, वो 5 तस्वीरें इस वक्त पहले दर्शकों को दिखा देते हैं। सर्वनाश लगातार जारी है, बड़ी स्ट्राइक जो है वो देखने को मिल रही है। बीजापुर कांकेर 20 मार्च को 30 नक्सली मारे गए, सुकमा में 29 मार्च को 17 नक्सली मारे गए, बीजापुर में 30 मार्च को 50 नक्सली को के द्वारा सरेंडर किया गया, दंतेवाड़ा में 31 मार्च को 25 लाख की महिला नक्सली को ढेर कर दिया गया, बीजापुर में 31 मार्च को 13 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। तो ये पूरी पटकथा जो है वो लिखी गई और उस पटकथा पर अमल किया जा रहा है। यही कारण है कि हौसला जो है वो बढ़ा हुआ नजर भी आ रहा है रवि, और यही कारण है कि अब अगर गृह मंत्री वापस पहुंच रखेंगे छत्तीसगढ़, तो ये जो ऑपरेशन चल रहा है इसमें क्या और गति को बढ़ाया जा सकता है, किन चीजों को और बदला जा सकता है, उस पर भी दिशा निर्देश मिल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दीपेश, और पिछले 12 दिन के आंकड़े में बता दूं तो पिछले 12 दिन में 52 नक्सलियों को ढेर किया है हमारे जवानों ने। उसमें सीसी मेंबर और स्टेट कमेटी मेंबर जैसे बड़े नक्सली जिनके ऊपर 25 लाख 45 लाख के इनाम है, ऐसे नक्सलियों को ढेर किया गया है। तो ये बहुत बड़ी सफलता है। और ऐसे 9 सीसी मेंबर्स और स्टेट कमेटी मेंबर के जो नक्सली हैं जिनके ऊपर 25 लाख से ज़्यादा के इनाम है, और जो अलग अलग डिपार्टमेंट नक्सलियों का देखते थे, उन नक्सलियों को मार गिरा गया है। तो समझिए कि नक्सलियों का खात्मा का जो कार्यक्रम है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और नक्सलियों का खात्मा जिस प्रकार से होगा उससे समझ में आएगा कि कैसे नक्सलियों के खात्मे के लिए जो रणनीति बनाई गई वो सफल रही। बिल्कुल बिल्कुल, यानी सफल रणनीति के साथ काम आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बीच जब गृह मंत्री पहुंच रखेंगे तो फिर इस ऑपरेशन में और किस तरह की तेजी देखने को मिलेगी वो आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।